इसमें आपको क्या करना है कि हर फार्मर जो है वो इसका बेनिफिट ले सकता है। इसमें क्या है कि 6,000 हर साल 6,000 रुपया उनको मिलता है। वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2,000 की इंस्टॉलमेंट होती है। तो एक इंस्टॉलमेंट अप्रैल से अगस्त तक होती मिलती है। वो जैसे जैसे ग्रांट आती है, कोई लाट बनाए हुए होते हैं उन्होंने, तो वैसे डाल देते हैं। उसके बाद अगस्त से नवंबर तक दूसरी हो जाती है, 2,000 की होती है। उसके बाद दिसंबर से अप्रैल तक तीसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो इसको करना क्या है, एक फॉर्मेट मिलता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है और किसी फोटोस्टेट की दुकान पे जाओ, वो हमसे भी दे देते हैं। ठीक है, वो भरना होता है, वो पटवारी से लेके पटवारी के पास जाना होता है, वो जमीन वगैरह लिख के देता है और उसको काउंटर साइन करता है, नायब तहसीलदार वगैरह कर देते हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर का कोई भी एहलकार या आपके इलाके का है, वो उससे साइन करता है, उसको ऑनलाइन करवाना होता है और ऑनलाइन करवा के फिर तुरंत उसको जो भी डिपार्टमेंट का वहाँ आपका आदमी रहता है उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन आती है। अगर उसके पास वो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हों, आधार कार्ड वगैरह, और जो फॉर्मेट नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा ये कौन है कौन नहीं है। तो उसको लेके वो वेरीफाई करता है, तो उसके बाद आपकी ये स्कीम जो है शुरू हो जाती है। इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम बनती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आप बच्चों को समझाने के लिए कि इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। पीएम किसान की वेबसाइट पे जाओगे, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC बोलते हैं हम, ऐसे जल्दी में बोलते हैं KCC है शॉर्ट फॉर्म में, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्या होता है कि अगर किसी को जो 2,000 या 6,000 से नहीं गुजारा होता है, तो उसको गवर्नमेंट लोन भी देती है और उस जिम्मेदार का लोन जो इस बेनिफिट लेते हैं, पीएम किसान का बेनिफिट लेते हैं, उसका KCC लेना भी जरूरी है। अगर वो उसको लेता है तो क्या होता है कि वो जितने पैसे की जरूरत होती है वो उसको मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बड़ी आसानी से दे देती है, बहुत कम इंटरेस्ट पर देती है, 7% इंटरेस्ट है इसमें। तो नाबार्ड बैंक क्या करता है, इसको 3% जिम्मेदार को वापस कर देता है, उसको 4% ही रह जाता है। इसके बाद और डिपार्टमेंट आपको क्या क्या देता है, आपको बहुत सी स्कीमें और देता है। एक प्रोग्राम चला है HADP का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है और तकरीबन सभी अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर तो है ही इसमें, अलाइड सेक्टर जो भी डिपार्टमेंट है, अलाइड सेक्टर का मतलब समझते हैं आप कि इसके साथ जो भी जुड़े हुए महकमे हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, वो क्या बोलते हैं ऐसी को, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, शीप हस्बेंड्री हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, और दूसरे जो भी महकमे हैं, सेरिकल्चर हो गया, जो भी महकमे हैं, जितने भी हैं, सभी इसके अलाइड सेक्टर में सभी जुड़े हुए हैं।
एक HADP पोर्टल से निकालने से आप कोई भी महकमा छूट नहीं जाता है जिससे आप फायदा नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हमारे में ये एक आपको मशीनरी, जो भी मशीनरी लेनी हो 50% सब्सिडी पर आपको मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने कल ही इनसे दरख्वास्त की तो आज ये यहाँ हाजिर हुए। और आप बच्चों ने ये जो बातें यहाँ सुनी कि क्या क्या जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो सेक्टर है इसको क्यों चुना है कि यहाँ पर आके सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं हमें ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप सभी को यहाँ बुलाइए और वो आकर यहाँ अपनी अपने डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में वो बच्चों को बताएं। उनका मकसद क्या है? क्योंकि स्कूल एक ऐसा अदारा होता है कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों से यानी कि 5-6 पंचायत से बच्चे आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहाँ आता है तो मानो यहाँ पर जो भी वो बात बताएगा तो वो बात जो है वो एकदम एक दिन में ही वो सभी जगह पहुँच जाएगी। क्योंकि बच्चे एक ऐसा माध्यम है जो स्कूल में आते हैं, अलग अलग अपने पंचायत से, अलग अलग गांव से आते हैं। तो यहाँ पर बताने से, जहाँ पर कोई भी अधिकारी आएगा वो अपने डिपार्टमेंट की जब कोई भी बात यहाँ शेयर करेगा तो वो बात जो एकदम सभी के पास पहुँच जाएगी। तो मुझे इस बात का भरपूर ये उम्मीद है कि आप बच्चे लाभान्वित हुए हैं और ये बातें जो उन्होंने बताई हैं, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर की स्कीम्स के बारे में केवल जी ने पूरे विस्तार से बताया। आपको ये याद रखना, एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकाल देना। ये बेटे आप सुन रहे हो मेरी बात? ये फॉर्मेलिटी ना रहे, रियलिटी होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है उसका फायदा होना चाहिए, तभी जाकर इसका जो मकसद है वो पूरा होगा। ऐसा ही बात आपको याद रखना है। तो मैं जैसे उन्होंने बताया, फिर सुदेश जी ने रिपीट किया, फिर जडीयू साहब ने भी बताया, अब मैं भी आपको बताऊंगा जो उन्होंने बोला है। सबसे पहली जो स्कीम थी, क्या बताया उन्होंने? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंडर 6,000 रुपया आता है साल का, 2,000 की किस्त डलती है। याद रखना, ये सबके घर में आती है। जो पेरेंट्स जिनके भी एग्रीकल्चर के से ही वाबस्ता हैं, सभी आती है ना आपके घर में, आपके पेरेंट्स को मिलता है 2,000 रुपया। हाथ खड़ा करो बेटे, तुम शर्माते क्यों हो? आपके पेरेंट्स ने कभी बताया? एक ही हाथ खड़ा हुआ है, क्यों? बाकी वालों को नहीं पता था, एक वो वहां हाथ खड़ा कर रही है। आपने कभी पूछा उनको कि आपको पैसे आते हैं? ये पैसे किस लिए दिए जाते हैं? कि किसान गरीब होता है, वो अपने लिए खाद बीज अश्य नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए ये मिलता है उसको प्रोत्साहन, ताकि वो अपना जो है वो भी पैदावार बढ़ा सके और अच्छी खेती बाड़ी कर सके। ऐसा ही बात आपको। तो इसके साथ सारी दूसरी स्कीम क्या थी? किसान क्रेडिट कार्ड, KCC बताया ना उन्होंने, उसमें लोन मिलता है आपको। और तीसरा क्या बताया? HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंडर भी लोन मिलता है। अलग अलग इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कटे, चाहे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, सेरिकल्चर है, हार्टिकल्चर है। वहां पर एक पोर्टल है, उन्होंने बताया ना, HADP पोर्टल। आप मोबाइल चलाते हैं, वो वाली पोर्टल सर्च करो और उसमें पूरी डिटेल पढ़ो, वे कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर क्या क्या चीजें जो है उसके अंडर दी जाती है। इसके सब कंपोनेंट आ गए ना, एग्रीकल्चर के अंडर ही आ गया ये सारा भी, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सारा। तो वो पोर्टल निकालो और पढ़ो पूरा डिटेल में कि इसमें क्या क्या प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा ही बात आपको, आप पढ़े लिखे हैं और आप मोबाइल भी चलाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो अपने जो साइबर कैफ है वहां पर चले जाइए, उनको बोलो कि हमें बताओ स्कीम के बारे में,
या आपके मोहल्ले गांव में जो थोड़े समझदार हैं उनको पूछो, हर डिपार्टमेंट में स्कीम्स हैं। ऐसा ही बात। और चौथा फिर आ गया पॉली हाउस, जिसमें एक लो कास्ट और एक हाई कास्ट के बारे में उन्होंने बताया। और यहाँ आपके पास लो कास्ट वाला ये जो मुल्क राज जी टीचर है उन्होंने लगाया हुआ और 90% इसमें सब्सिडी है, ये भी बताया कि नहीं। तो ये रही बात किसकी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। इसी तरह से आपके RDD डिपार्टमेंट जो है वहां पर भी बहुत सारी स्कीमें हैं। और सबसे बड़ी स्कीम जो है इस वक्त जो चल रही है और सभी लोग उसका फायदा ले चुके भी हैं कुछ, और कोई कईयों ने लेना है, उसकी रजिस्ट्रेशन अब चल रही है। कोई बच्चा बता सकता है कौन सी है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम? बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जिनके पेरेंट्स ने इसका फायदा लिया है, जो लाभान्वित हुए हैं। कोई बता सकता है? हमने उनको भी बुलाया हुआ है, वो शायद 1-2 दिन में वो भी आएंगे यहाँ, उनसे भी गुजारिश हमने करी है। जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आए थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी आए, इन्होंने भी बताया, अब वो भी आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बेटे आप क्यों नहीं हाथ खड़ा करते? पता है आपको? नहीं पता है? अब इस वक्त 9वीं 10वीं के बच्चे हैं यहाँ, पता होना चाहिए। वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, है कि नहीं, जिसमें हर घर के लिए कितना मिलता है जी? 1,75,000, है ना, ऐसा ही है कुछ। तो उसमें घर बनाने के लिए ये पैसा मिलता है। पीछे ये टॉयलेट्स के लिए भी मिला था, ऐसा ही बात। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका पता होना चाहिए, आपको जागना है और घर में ये मैसेज लेके जाना है ताकि उनको भी फायदा मिले। यही उद्देश्य था जहां हमारा ये प्रोग्राम करने का। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये यहाँ हमें स्कूल्स में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए ऊपर से फंड्स भी उन्होंने दिए, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी जारी किया ताकि हमारा जो गांव हैं, हमारे जो गरीब किसान मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी सुधरे। ऐसा ही बात। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर हमारे जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वक्तन फवक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा पूरा ताबन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।